इस सरकार के पास हर समस्या का समाधान है और समाधान क्या है? समाधान है पीड़ित को ही समस्या की जड़ बता देना। आपको याद हो कि नोटबंदी के समय सरकार ने कहा था कि जिस किसी के पास भी जो नकदी है वो काला धन हो सकता है। मजदूर के तकिए के नीचे दबे हुए कुछ रुपए, घरेलू महिला के द्वारा संचयित कुछ रुपए, बच्चों के गुल्लक में पड़े कुछ रुपए, उन सभी को काला धन होने का आभास दे दिया गया। पूरे मुल्क को बताया गया कि सभी के पास बहुत सारा काला धन हो सकता है। इसको बटोरने की प्रक्रिया ही नोटबंदी है। सभी लोग बहुत दिक्कत में आए, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक ऐसा बोझ रहा कि उनके पास शायद काला धन है, और इसलिए जो सरकार की कुव्यवस्था थी, जो गलत प्लान था, उसके लिए जो भुक्तभोगी थे, जो पीड़ित थे, उनको ही दोषी ठहरा दिया गया। जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन कितना ख़राब हुआ। जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, पुअर इम्प्लीमेंटेशन के चलते पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। लेकिन इसके लिए क्या बताया गया? इसके लिए बताया गया कि जो छोटा दुकानदार है, जो व्यापारी है, वो सब के सब टैक्स चोर हैं, सब टैक्स में चोरी करते हैं। इसलिए इस प्रकार से टफ जीएसटी सिस्टम लागू करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जब वो लोग पीड़ित हुए, जब वो लोग इस सिस्टम से बहुत परेशान हुए, भर नहीं पा रहे थे टैक्स, उन पे भार पड़ा, तो सरकार ने इस प्रकार के नैरेटिव सोशल मीडिया और मीडिया में सर्कुलेट करने की कोशिश की, जिसमें दिखाया गया कि मतलब उन्हें खुशी है कि वो जो व्यापारी पीड़ित हो रहे हैं, जो चोर हैं वो पीड़ित हो रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि जो दुकानदार पीड़ित हो रहा है, नहीं, वो चोर है, वो पीड़ित हो रहा है। इसी तरह से आपने देखा कि जब अध्यापक सड़कों पर आते हैं, अपनी तनख्वाह के लिए लड़ते हैं, अपनी जो डिलेड पेमेंट्स हैं उसके लिए लड़ते हैं, तो क्या नैरेटिव चलता है? नैरेटिव चलता है कि जो अध्यापक हैं वो बेकार हैं, निकम्मे हैं, नखादा हैं, वो पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, वो लोग खुद टैलेंटेड नहीं हैं और वो भ्रष्ट भी हैं। तो ये बता करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लेती है। समस्या की जड़ टीचर्स को ही बता दिया जाता है। हमने देखा कि जब कोई सैनिक आवाज़ उठाता है कि उसे जली हुई रोटी खाने को मिल रही है सीमा पर, उसे पानी वाली दाल मिल रही है, उसके क्वार्टर मास्टर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो क्या होता है? उस सैनिक को ही अनुशासनहीन बता दिया जाता है, देश का गद्दार बता दिया जाता है, उसकी नौकरी खा ली जाती है, उसकी पेंशन रोक दी जाती है। तो अल्टीमेटली वो सैनिक ही कटघरे में खड़ा हो जाता है। हमने देखा कि जब कोई किसान आत्महत्या करता है तो बहुत से सत्ता पक्ष के नेतागण हैं जो इस तरह के बयान दे चुके हैं, जो जिसमें वो कहते हैं कि असल में किसानों को, देश के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है कि वो लोग शराबबाजी में बिजी रहते हैं, जुए की लत रहती है, प्रेम संबंधों में अपना पैसा गंवाते हैं, और जब सब पैसा गंवा लेते हैं तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए से जनाब, किसानों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया उनकी अपनी आत्महत्या के लिए। और इसी तरह से हमने देखा कि जब जब कोई पीड़िता स्त्री जब किसी शोषण का शिकार होती है, तो समाज, मीडिया, सरकार किसी न किसी तरह से उसे ही घेरने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि गलत समय पे बाहर निकली, शाम को बाहर नहीं निकलना चाहिए था, अकेले जाना नहीं चाहिए था, कपड़े ठीक से नहीं पहन रखे थे। कई बार तो मीडिया ये भी बताता है कि वो औरत शायद ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही, जैसे हमने चिन्मय आनंद के केस में देखा। तो अल्टीमेटली वो जो स्त्री है वही कटघरे में खड़ी कर दी जाती है, उसे ही समस्या की जड़ बता दिया जाता है। हमने देखा कि जब छात्र शिक्षा नीति से पीड़ित होकर, या फिर अपने हकों के लिए बढ़ती फीस से परेशान होकर, या किसी भी जायज़ मांग के लिए सड़क पर उतरते हैं, तो छात्रों को ही डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है। इस प्रकार का नैरेटिव फैलाया जाता है कि छात्र पढ़ना नहीं चाहते, वो राजनीति कर रहे हैं, वो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उनको नेता बनने का बहुत ज़्यादा शौक है, और इस तरह से छात्रों को भी डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है। हमने देखा कि जब कोई बेरोज़गार रोज़गार की मांग करता है, अपनी आजीविका ना आते हुए देखकर परेशान हो उठता है, सड़कों पर उतरता है, अलम जगाता है, तो उसे कहा जाता है कि देश में रोज़गार की कोई कमी नहीं है। इस तरह का नैरेटिव हम सोशल मीडिया पर सत्ता पक्ष की तरफ से देखते हैं कि देश में रोज़गार की कोई कमी नहीं है। ऐसा देश जहाँ पर बच्चे भी मजदूरी कर रहे हों, किसी को रोज़गार की क्या कमी हो सकती है? तो इस तरह से वो न सिर्फ बाल मजदूरी को भी वैलिडेट कर देते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि किसी शिक्षित युवा को रोज़गार के रूप में 150 रुपये प्रतिदिन के ऊपर शोषण अपना मंजूर कर लेना चाहिए, उसे ही
ही समस्या की जड़ बता दिया जाता है। हमने देखा कि जिस प्रकार सरकारी कर्मचारी कभी लामबंद होते हैं, मोर्चा लेते हैं, अपनी मांगें आगे रखते हैं, तो सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्ट बताया जाता है, उन्हें असक्षम बताया जाता है, उन्हें समस्या की जड़ बताया जाता है कि सरकार इसीलिए फेल हो रही है, सरकारी उपक्रम इसीलिए घाटे में जा रहा है क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी काम के नहीं हैं। तो अल्टीमेटली जो बम है वो उनके ही सर पे आके गिरता है। आज हमने देखा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कहते हैं कि बिहारी जो माइग्रेंट वर्कर है उसको बिहार में काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बाहर जाके काम करना चाहता है क्योंकि उसको मज़ा आता है। देखिए जनाब, अगर आप समस्या उठाएंगे आज मुल्क में तो आपको ही समस्या की जड़ बताकर उसका समाधान कर दिया जाएगा।